कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो अभी भी मुझे मिसिंग लग रहा है, लेकिन मैं सारा सच पता लगा कर रहूंगा। उसके बाद मिस आफत गर्ल, मैं भी देखता हूं कि तुम कैसे अरमान सिंघानिया के कहर से बचती हो। अरमान आस्था की शक्ल को देखते हुए ये सब कह रहा था। वहीं आस्था, जो कि उस वक्त गहरी नींद में थी, लगातार उसे अपने ऊपर किसी की आंखों की गहरी तपिश महसूस हो रही थी, क्योंकि ये एक अजीब सा एहसास था कि जब भी आस्था को कोई घूरता तो उसे पता चल जाता था। लेकिन वो दवाई खाकर सोई थी तो वो गहरी नींद के नशे में थी, इसीलिए वो अपनी आंखें खोलकर देख नहीं पा रही थी। अरमान जल्दी ही एक नजर आस्था की ओर देखता हुआ बाथरूम में घुस गया और नहाकर आने के बाद उसने कैजुअल कपड़े पहन लिए। तभी कुछ सोचते हुए अरमान हल्का सा खांसने लगा ताकि आस्था उसकी आवाज सुनकर उठकर बैठ जाए। लेकिन आस्था तो आस्था थी, वो तो अभी भी घोड़े बेचकर सोई हुई थी। अरमान ने थोड़ा सा आगे जाकर आस्था के बिल्कुल ठीक बराबर में रखा हुआ ग्लास एकदम से ऊपर उठा दिया और उसे ऊपर से ही छोड़ दिया। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। कमरे में जोरों से शोर हुआ, लेकिन आस्था नहीं उठी। अब अरमान इरिटेट होकर सोचने लगा, लगता है उस दिन की तरह एक बार फिर मुझे इस लड़की को बंदूक चलाकर ही उठाना होगा। ये सोचते हुए अरमान ने एक बार फिर अपने हाथों में बंदूक थाम ली और अगले ही पल उसने अपनी बंदूक का निशाना आस्था के ऊपर पॉइंट कर दिया। वहीं आस्था, जो गहरी नींद में थी, वो लगातार अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही उसकी थोड़ी सी आंख खुली, उसे अपनी आंखों के सामने सबसे पहले बंदूक दिखाई दी। बंदूक देखते ही उसकी आंखें तुरंत पूरी तरह से खुल गईं। अरमान ने अभी तक बंदूक चलाई भी नहीं थी, लेकिन निशाना उसकी ओर कर रखा था। अब आस्था जल्दी से उठकर बैठ गई और उसने तुरंत तकिया अपने हाथ में लेकर अपने सामने की ओर रख लिया। वो घबरा कर कहने लगी, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या आप हमारी जान लेना चाहते हैं? क्यों आप हमें मारना चाहते हैं? ऐसा कहकर आस्था तकिए के पीछे से ही अपना सिर छिपाकर बोल रही थी। वहीं आस्था को इतना घबराते हुए देखकर अरमान मुस्कुराने लगा और धीमी आवाज में बोला, चलो अच्छा है, ये पहले ही उठ गई और आज मुझे बंदूक नहीं चलानी पड़ी, वरना खामखा दादाजी की नींद खराब हो जाती। तभी अरमान ने आस्था की ओर देखते हुए और थोड़े सख्त लहजे में कहा, ये खाना यहाँ ऐसे क्यों पड़ा हुआ है? तुमने ये खाना खत्म क्यों नहीं किया? अब अरमान ने जैसे ही थोड़ा सा तेज आवाज में ये पूछा, आस्था के होंठ डर से फड़फड़ाने लगे और वो बोली, मैं वो। एक बार फिर आस्था की मैं सुनकर अरमान इरिटेट होते हुए बोला, अब बकरी की तरह मैं करना बंद करो और अभी के अभी ये सारा खाना फिनिश करो। अगर तुमने खाना फिनिश नहीं किया तो मजबूरी में मुझे अपनी गोली तुम्हें खिलानी होगी। जैसे ही अरमान ने ये कहा, आस्था ने जल्दी से तकिया अपने सामने से फेंका और फटाफट से दौड़कर उसने थाली उठा ली। फिर जल्दी से खाना शुरू किया। अरमान उसे चौंक कर देख रहा था, क्योंकि आस्था बेढंगी तरीके से खा रही थी। लेकिन आस्था अपने मुंह में जबरदस्ती खाना ठूस रही थी और अरमान के बंदूक की ओर देखे जा रही थी। जल्दी खाना खाने के चक्कर में आस्था के गले में खाना अटक गया, लेकिन आस्था ने एक साथ बहुत सारा खाना अपने मुंह में भर लिया था। अब उसे मुंह चलाने में भी परेशानी होने लगी। तभी अरमान आगे आया और उसकी ओर टिश्यू पेपर और एक पानी का ग्लास बढ़ा दिया। आस्था ने हड़बड़ाते हुए अपने मुंह का खाना उस टिश्यू पेपर में निकाल लिया। ये देखकर अरमान ने बुरा सा मुंह बना लिया। अरमान को तो वैसे ही साफ सफाई काफी ज्यादा पसंद थी और आस्था की इस तरह की हरकत उसे अंदर तक इरिटेट कर रही थी। अरमान उसकी ओर देखकर थोड़ा तेज आवाज में बोला, ये तुमने कितनी गंदगी फैला रखी है? क्या तुम्हें खाना ढंग से खाना भी नहीं आता है? आस्था हिचकियां लेते हुए बड़बड़ाने लगी, अब इसमें हमारा क्या कसूर है? एक तो आप थानेदार की तरह बंदूक लेकर हमारे सिर पर सवार हो गए और उसके बाद भी आप हमें ढंग से खाना खाने के लिए कह रहे हैं। अब जैसे ही आस्था ने पानी का घूंट पीते हुए ये कहा, अरमान ने अपने सिर पर हाथ मार लिया और सोचने लगा, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता है, ये एक नंबर की आफत है। इस आफत से जितना मैं दूर रहूंगा
उतना ही मेरे लिए बेहतर होगा। मुझे इस लड़की के साथ अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए और जाकर अपनी मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। ऐसा सोचते हुए अरमान आस्था की ओर देखते हुए बोला, फटाफट ये खाने की थाली यहाँ से बाहर भिजवा देना। मैं अपने कमरे में किसी तरह की कोई गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, समझी तुम? ऐसा कहकर अरमान अपना लैपटॉप उठाकर जैसे ही वहां से जाने लगा, तभी आस्था भी, जिसने अरमान की डांट सुनने के बाद ऑलरेडी सिर झुका रखा था, सब लेकर किचन की ओर जाने लगी। लेकिन तभी अचानक अरमान से टकरा गई। अरमान अपना लैपटॉप देखते हुए जा रहा था और आस्था खाना और पानी का ग्लास लेकर जा रही थी। इसीलिए जैसे ही आस्था अरमान से टकराई, अरमान का लैपटॉप उसके हाथ से छूट गया और आस्था के हाथ का पानी का ग्लास उसके लैपटॉप पर गिर गया। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।